जिस इंसान ने बचपन में आपका हाथ पकड़ा था, एक समय बाद उसे आपका हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ सकती है। कि उन्होंने अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर क्यों देखा। हरियाणा के सोनीपत की हृदय विदारक घटना तो आपने सुनी ही होगी। कैसे एक पिता के अंतिम संस्कार में बेटियां पहुंची ही नहीं और मोबाइल फोन से अंतिम क्रिया देखी। ये खबर पढ़कर ज्यादातर लोग गुस्सा या दुख जता रहे हैं, लेकिन सच ये घटना ना सिर्फ उस परिवार की नहीं है, ये हम सबके समाज की सच्चाई बन चुकी है। क्योंकि समाज बंटता जा रहा है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ कि रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं, आज आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ प्रगति और आप देख रहे हैं हमारा TV9 का एक्सप्लेनर। क्या कहा है बेटियों ने, आखिर क्यों वो नहीं आई अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं पूरी खबर फिर से बता देती हूँ। सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने वाले शिवचरण गुप्ता की 3 अगस्त को मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवचरण गुप्ता पहले मुंबई में रहते थे और मुंबई में कपड़ों का कारोबार करते थे। पत्नी की मौत के बाद वो करीब 1.5 साल से सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। उनकी 3 बेटियां थीं, एक नेपाल में रहती है और 2 भारत में ही। पिता की मौत की खबर तीनों बेटियों को दी गई, लेकिन तीनों अंतिम संस्कार के लिए सोनीपत नहीं पहुंची अपने पिता के लिए। इसके बजाय उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता का अंतिम संस्कार देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटियों की तरफ से अंतिम संस्कार के लिए कुल 5100 रुपए भी भेजे गए थे। वृद्धाश्रम के लिए कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों ने मिलकर उनकी अंतिम क्रिया पूरी की। ये पैसे उन्हें दिए गए थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहीं से शुरू हुआ सोशल मीडिया पर सवालों का सिलसिला। अभी इस वीडियो पर चर्चा हो रही थी कि अब एक और वीडियो सामने आ गया है, जब यही बेटी अपने पिता के संस्कार में ना पहुंचते हुए अस्थियों को भी फोन से विसर्जित कराती हैं और बात कहती हैं कि आप फोन पर ही विसर्जित कर देना। हालांकि इस वीडियो की TV9 पुष्टि नहीं करता है, पर चर्चा का विषय ये वीडियो सोशल मीडिया पर बना हुआ है। अंतिम संस्कार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वीडियो में बेटियां वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार देखती हुई दिखाई दी थी। और रिपोर्ट्स की माने, रिपोर्ट्स का दावा है कि वीडियो कॉल के दौरान एक बेटी ने पूछा कितना टाइम और लगेगा। बस इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने इसे संवेदनहीनता का मामला बताया, किसी ने कहा कि जिन बच्चों को माता पिता ने जिंदगी दी उनके पास आखिरी विदाई के लिए भी समय नहीं था अपने पिता के लिए। और सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर उठे कि क्या वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देख लेना ही एक बेटी की जिम्मेदारी पूरा कर देता है या ये सिर्फ दिखावा था। यहाँ एक जरूरी बात है, हम इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना को लेकर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और वृद्धाश्रम प्रबंधन के बयानों ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आखिर बेटियां आई तो क्यों नहीं आई, और वीडियो कॉल के जरिए दिखावा किया गया तो पहले तो घटिया काम किया कि वो अंतिम प्रक्रिया पर नहीं मौजूद थी, अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद नहीं थी, और फिर और घटिया काम ये किया कि फोन से दिखावा किया। बेटियों ने ना आने के बाद एक और घटिया काम किया। तीनों अलग अलग स्थानों पर रहती हैं, यानी उनके मुताबिक उनका ना आ पाना सिर्फ पिता से लगाव ना होने की कहानी नहीं है। और यही हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर बैठे बैठे किसी बेटी को बुरा या बेटा को बुरा बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी जान लेते हैं। किसी परिवार के अंदर क्या चल रहा था उसके सारे तथ्य हमारे सामने नहीं हैं। फिर भी एक सवाल अपनी जगह बना हुआ है। अगर पिता की अंतिम विदाई के दौरान भी हम मौजूद नहीं रह सकते तो आखिर रिश्तों का क्या मतलब रह गया है, हमारी मौजूदगी रिश्तों में कितनी बची हुई है, और यही असली सवाल भी है। सोचिए 20 साल पहले अगर स्मार्टफोन नहीं होता, वीडियो कॉल नहीं होती, व्हाट्सएप नहीं होता, सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं होते, तो क्या करते ये बच्चे? क्या तब भी हम सिर्फ स्क्रीन के जरिए अपने माता पिता के जीवन का हिस्सा बन पाते? नहीं, तब शायद रिश्तों के लिए समय निकालना पड़ता और कोई बहाना नहीं चलता, मिलने जाना पड़ता, साथ बैठना पड़ता। शायद यही आज की सबसे बड़ी परेशानी भी है।
टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने दूरी कम करने की सुविधा तो दे दी है, लेकिन क्या उसने रिश्तों की दूरी भी कम की है? आज हम कह सकते हैं, मैं रोज माँ से वीडियो कॉल करता हूँ, मैं पापा से फोन पर बात करता हूँ, मैं उन्हें पैसे भेजता हूँ, लेकिन क्या रिश्ता सिर्फ इतना ही है? क्या माता पिता को सिर्फ पैसे और फोन कॉल चाहिए, या उन्हें अपने बच्चों का समय चाहिए, उनकी मौजूदगी चाहिए? क्या जरूरी है? उनके साथ बैठकर 2 कप चाय पीने वाला कोई चाहिए, या फिर पैसा चाहिए? और शायद इस घटना की सबसे बड़ी सीख यही है, शिक्षा आपको सफल बना सकती है, पैसा आपको आराम दे सकता है, लेकिन क्या अपनों का प्यार दे सकता है? करियर आपको पहचान दे सकता है, लेकिन रिश्ते सिर्फ एक चीज से बचते हैं, और वो समय है, मौजूदगी से, प्राथमिकता से, प्रायोरिटी से। क्योंकि जिस पिता ने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें काबिल बनाया, उनके भविष्य के बारे में सोचा, उनके भविष्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उनके जीवन के आखिरी पड़ाव में अगर उनके पास परिवार का कोई सदस्य नहीं था, तो ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह जाती है, ये समाज से सवाल बन जाती है। लेकिन समाज बढ़ क्यों रहा है? बड़ा सवाल ये भी है। पहले परिवार बड़े हुआ करते थे, ज्वाइंट फैमिली, लोग साथ में रहते थे, दादा दादी, माता पिता, बच्चे एक ही घर में, कई पीढ़ियां साथ होती थी, खुशियां भी साथ देखी जाती थी और परेशानियां भी साथ। आज परिवार छोटे हो गए हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, चले भी गए हैं, नौकरी के लिए शहर बदला है, फिर दूसरा शहर, फिर दूसरा शहर। अपनी जिंदगी बनाना जरूरी था और ये गलत भी नहीं है, लेकिन इसी भाग दौड़ में कहीं हमने ये मान लिया है कि माँ बाप इंतजार कर लेंगे, वो समझ जाएंगे, वो एडजस्ट कर लेंगे, और शायद यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि माता पिता भी उम्र के साथ बदलते हैं। जिस इंसान ने बचपन में आपका हाथ पकड़ा था, एक समय बाद उसे आपका हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ सकती है। और एक सवाल आपसे भी, अगर आपके माता पिता आज अकेले हैं, उन्हें आपकी जरूरत है, तो आप उनके साथ कितने मौजूद हैं? क्या आप सिर्फ फोन करते हैं, फोन पर बात करते हैं, या कभी अचानक उनके घर पहुंचकर कहते हैं, चलो आज आपके साथ बैठता हूं, आपसे बात करता हूं, क्योंकि हो सकता है आज आपके पास वक्त ना हो, कल आपके पास पैसे ना हो, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके पास दोनों होंगे, पैसा भी, वक्त भी, लेकिन माता पिता नहीं होंगे और उनको आपके साथ की जरूरत है। सोनीपत की ये घटना हमें किसी एक बेटी या बेटे को कटघरे में खड़ा करने से ज्यादा अपने रिश्तों को देखने का मौका देती है और समझने का मौका देती है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि उन्होंने अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर क्यों देखा, सवाल ये है कि हम अपने माता पिता की जिंदगी में कितने मौजूद हैं, स्क्रीन पर या सच में भी। क्योंकि ये एक घटना सामने आई सोशल मीडिया के जरिए, न जाने कितने ऐसे मामले होंगे जो उजागर नहीं होते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी ही है, मिलती जुलती है। यहाँ बेटी नहीं पहुंची, अंतिम संस्कार में एक ऑडियो भी आया, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन उस ऑडियो मैसेज में सुना गया कि बेटी की तरफ से कहा गया था कि और कितना समय लगेगा। आप सोचिए, बेटी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची, अस्थि विसर्जन को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा गया। लेकिन क्या सिर्फ दिखावा करना सही है? क्या ये गिल्ट है जिसको छिपाने के लिए ये दिखावा किया गया है? कई सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आप भी अपने पेरेंट्स के साथ कम समय बिताते हैं या उन्हें सही समय नहीं दे पाते, ये सोचकर कि कल दे देंगे, क्या पता कल ना हो, ज्यादा से ज्यादा समय अपने अपनों के साथ बिताइए, क्योंकि वही आपके अपने हैं और वही आपसे सबसे ज्यादा स्नेह भी करते हैं, प्यार भी करते हैं।